एक गरीब का प्यार। एक गांव में एक बहुत ही मासूम, खूबसूरत और अच्छा लड़का रहता था जिसका नाम किशन था। उसके परिवार में उसके माँ बाप, भाई बहन सभी थे, लेकिन रैक की बात यह थी कि उसके माँ बाप बहुत ही ज्यादा गरीब थे, इतना गरीब कि बड़ी मुश्किलों से उनका गुजारा हो पाता था। लेकिन किशन पढ़ने में बहुत तेज और समझदार था और वह गांव के सरकारी स्कूल में ही पढ़ता था। एक दिन की बात है, किशन को एक लड़की को देखते ही उससे प्यार हो गया, यानी उससे पहली नजर में वो प्यार कर बैठा था। उसकी दिल की गहराइयों में वो लड़की पूरी तरह से उतर चुकी थी और उस लड़की का नाम दिव्या था। दिव्या एक अमीर घर की इकलौती लड़की थी। अब किशन दिव्या को छुप छुप कर देखने लगा, लेकिन एक दिन दिव्या ने ऐसा करते उसे देख लिया, मगर दिव्या ने उसे कुछ भी न कहा क्योंकि किशन था ही इतना मासूम। अब किशन धीरे धीरे दिव्या के प्यार में इतना खो गया कि उसका न तो पढ़ाई में मन लगता था और न ही उसे खाने पीने का होश था। वह 24 घंटे ही उसी के ही प्यार में खोया रहता था। खैर, दिन तो जैसे तैसे उसका कट ही जाता था, मगर रात भर वह बिस्तर पर करवट बदलता रहता कि कब सुबह हो और उसकी एक झलक दिखे। अगर एक दिन भी वह लड़की उससे नजर नहीं आती तो वह अकेले में जाकर रोने लगता था। धीरे धीरे उसका प्यार बढ़ता ही गया और उसने दिव्या से अपने प्यार का इजहार करने की कोशिश की, मगर कर नहीं पाया। कई बार उसके नाम प्रेम पत्र लिखा, लेकिन वह उसे दे नहीं पाया क्योंकि उस लड़की के नजदीक जाते ही उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता और वह घबरा कर अपना इरादा बदल देता था। शायद उसके मन में एक डर था कि कहीं वह इनकार न कर दे या उससे नाराज न हो जाए। वह किसी भी कीमत पर दिव्या को खोना नहीं चाहता था। देखते ही देखते 3 साल बीत गए, मगर वह अपने प्यार का इजहार न कर सका। किशन काफी शर्मिला लड़का था, शायद इसलिए वह अपने प्यार का इजहार नहीं कर पा रहा था। और वैसे भी वह लड़का गरीब और लड़की अमीर थी, शायद यही सोचकर उसकी अपने प्यार का इजहार करने की हिम्मत ही नहीं हुई, मगर उसका प्यार एकदम सच्चा और पवित्र था। उसने कभी भी उस लड़की के बारे में कभी गलत नहीं सोचा था। एक दिन दिव्या ने उसे रास्ते में ही रोककर पूछा कि तुम्हारा नाम किशन है? उसने कहा, हाँ। अच्छा, तुम मुझे हमेशा ही दूर से क्यों देखते रहते हो? क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो? इस बात से किशन डर गया और बोलने में हड़बड़ाने लगा। तभी दिव्या बोली कि तुम बहुत मासूम और अच्छे भी हो। उस दिन शायद बात बन ही जाती, मगर किशन उससे बात करने में बहुत ही ज्यादा शर्मा रहा था, तो दिव्या ने कहा कि क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? ये कहकर दिव्या ने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया तो जल्दी से किशन ने उसका हाथ अपने हाथ में लिया और कहा कि हाँ, मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। दिव्या के चेहरे से लग रहा था कि वो किशन से पूरी तरह इम्प्रेस हो चुकी थी। अब वो दोनों ही एक दोस्त की तरह मिलने लगे और दिव्या को भी शायद उससे प्यार हो चुका था और वो भी किशन के कुछ बोलने का इंतजार कर रही थी। किशन को भी ये पता लग चुका था कि दिव्या अब पूरी तरह से उसकी दीवानी हो चुकी थी, बस उसे प्रपोज करने की ही देर थी। मतलब उन दोनों को ही एक दूसरे से बेहद प्यार हो चुका था। तभी एक दिन किशन के पिताजी बहुत बीमार हो गए और वो वैसे भी अब काफी बुजुर्ग हो चुके थे, इसलिए उनसे काम की कोई भी उम्मीद नहीं थी। किशन के पिताजी की ही वजह से घर का सारा खर्चा चलता था, लेकिन अब क्या होगा? किशन की 2 जवान बहन भी थी जिनकी अब शादी भी करनी थी। तभी किशन के पिताजी उससे कहते हैं कि बेटा, अब शायद तुझे पढ़ाई छोड़नी होगी और शहर जाकर नौकरी करनी होगी। शहर में मेरा एक दोस्त व्यापारी है, रामप्रसाद, वो तुझे अपने पास काम पर जरूर रख लेंगे, तू बस उसे मेरा नाम बता देना। मेरा नाम सुनते ही वो तुझे काम पर रख लेगा और तनख्वाह भी अच्छी दे देगा। परिवार को दुखी देखकर किशन को शहर जाना ही पड़ा। किशन अपने गरीब परिवार के लिए शहर कमाने तो चला गया, लेकिन अब उसका हाल जल बिन मछली के हो गई। वह 21 साल का लड़का दिन भर काम करता और रात भर उस लड़की की याद में रोता रहता। ऐसे ही करीब 1.5 साल बीत गया। तभी एक दिन उसका दिल ऐसा उड़ा कि वह काम छोड़कर शहर से अपने गांव भाग आया। गांव आकर वह देखता है कि 10 दिनों के बाद दिव्या की तो शादी होने वाली थी और वो उस शादी से बहुत दुखी भी लग रही थी। तभी किशन की मां ने बताया कि तेरी एक दोस्त दिव्या कई बार अपने घर पर आई थी और वो बस तेरे ही बारे में पूछती थी। अब तो किशन को ऐसा लग रहा था कि जैसे उसकी तो सारी दुनिया, सारी खुशियां ही उजड़ चुकी हो, लेकिन वह क्या करता? एक तरफ प्यार था और दूसरी तरफ गरीब परिवार था और उसके कंधे पर पूरी जिम्मेदारी भी थी। वह दिव्या से आखिरी बार भी नहीं मिला और उसने ये फैसला कर लिया कि उसे अपने बूढ़े माँ बाप और अपने छोटे भाई और बड़ी बहनों की खुशी के लिए अपने प्यार की कुर्बानी देनी ही पड़ेगी। ये सोचकर उसने अपना फूल जैसा दिल पत्थर का बना लिया और वो दिव्या से भी बिना मिले ही शहर वापस चला गया। जाते जाते भी उसकी जान निकल रही थी कि काश दिव्या उसे मिल जाती। वह ये सोचकर बहुत रो रहा था कि वो इतना गरीब क्यों है, क्योंकि इस गरीबी के कारण वो आज कुछ भी न कर सका। लेकिन किशन आज भी दिव्या के बारे सोच सोचकर छुप छुप के खूब रोता है और खूब तड़पता भी है।